नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 100 जी के जीएस प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट, जिसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है और वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपना फाइनल स्कोर वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तो आप क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में ए, बी, सी या डी के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना। तो पोचमपाद परियोजना को श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कहां पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर, ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। मैडम हेलेना ब्लाबात्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकोट ने न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शरीर की संरचना और वातावरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बताइए कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइलेंट वैली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइलेंट घाटी। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए सही उत्तर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डब्ल्यू एल जॉनसन ने। राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू एल जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी या डी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्टर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिस्टर ने। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा कहा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन के द्वारा। वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। बताइए उस अरब सेनापति का नाम। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी की। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए प्रश्न का सही उत्तर। ऐहोल अभिलेख का संबंध, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दक्कन प्रांत के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दक्कन प्रांत की। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अलकप। राइट आंसर हो जाएगा अलकप नृत्य शैली, अलकप नृत्य शैली। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा से ली गई है? सुनामी, सुनामी किस भाषा से ली गई है? बताइए, सुनामी शब्द किस भाषा का लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापानी। ऑप्शन डी, जापानी शब्द है सुनामी, जिसका अर्थ क्या होता है? बंदरगाह लहर। अगला प्रश्न है, ईरान की संसद का नाम क्या है? ईरान की संसद का नाम, ईरान की संसद का नाम क्या है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मजलिस। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। अगला प्रश्न है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? बताइए जामनगर से कहां तक है? तो जामनगर से है लोनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोनी तक। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? बताइए राइट आंसर, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धर्मपाल। धर्मपाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजली द्वीप, माजली द्वीप। अगला प्रश्न है, आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? बिल्कुल सही जवाब, डब्ल्यू.सी. ग्रेस को। डब्ल्यू.सी. ग्रेस को किसको माना जाता है? डब्ल्यू.जी. ग्रेस को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यू.जी. ग्रेस। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, स्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेयर ने, मेयर ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमशिखा। हिमशिखा हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है कैरी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचित निधि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? बताइए, कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एपिथीलियमी ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था? उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल बरूनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल बरूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और इसे मई और जून के मध्य मनाया जाता है? कौन सा त्योहार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सागा दावा। राइट आंसर हो जाएगा सागा दावा। राइट आंसर हो जाएगा सागा दावा। कमेंट बॉक्स में बताइए किस राज्य में मनाया जाता है सागा दावा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। कहां पर है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वसामय ऊतक। वसामय ऊतक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शासक तुलुप राजवंश से संबंधित थे? कौन से शासक थे जो तुलुप राजवंश से संबंधित थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, माउंट जोपनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए राइट आंसर। माउंट जोपनो। माउंट जोपनो किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सुल्तान अजलन शाह का कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी से। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगमरमर। संगमरमर पत्थर का कायांतरित रूप है। अगला प्रश्न है, संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? बताइए। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य बनाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1937 को कौन सा बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मांड मुख्य रूप से खालिस्तान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। किस राज्य की पारंपरिक लोक गायन शैली है मांड? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? बीजक महान संत और कवि कबीर दास की रचनाओं में से एक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊंट का कुबड़ जो मुख्य रूप से वसामय ऊतक का बना होता है। वसामय ऊतक का बना होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भोपाल का वह नवाब कौन था या थी जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? किसने किया था 1868 से 1901 तक शासन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एराबला, कादर, मुदुबर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर राज्य में है। कमेंट बॉक्स में बताइए जम्मू कश्मीर राज्य के किस जिले में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक बताइए। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। अगला प्रश्न है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं मास्ट कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी भारत आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में, 1915 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरी पर्वत श्रृंखला, नगरी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर, कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है, पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के। अगला प्रश्न है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लूरा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1759 में, 1759 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? बताइए राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चावल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 में, 1992 में। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? कूका आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब में। कहां हुआ था? पंजाब में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। अगला प्रश्न है, 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दलदली मृदा, दलदली मृदा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से है, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अकबर, अकबर अनपढ़ था। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डीएनए। कमेंट बॉक्स में बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था शुरू? तो राइट आंसर हो जाएगा 1917 में, 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई थी? कहां शुरू की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? बताइए किस राज्य में है शत्रुंजय पहाड़ी स्थित? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है। किस जिले में है? तो गुजरात के भावनगर जिले में है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1897 में की थी। कब की थी? 1897 में की थी। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? बताइए प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों द्वारा। किसके द्वारा? गुणसूत्रों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया था जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर ने किया था। अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था निर्माण मकसूदाबाद का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस सदी में हुआ था? 16वीं सदी में। अगला प्रश्न है, किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके खालिस्तान को संदर्भित करती है। किसको संदर्भित करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके कृषि घनत्व को, उस क्षेत्र के कृषि घनत्व को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? कौन करता है? एंडीज इजिप्टी मच्छर। कौन करता है? एंडीज इजिप्टी मच्छर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राज्यपाल को उनकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। अगला प्रश्न है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था? बताइए राइट आंसर कौन नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहपान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहपान। कुषाण वंश का शासक नहीं था। तो किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षत्रप वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या था इसका? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रोरिंग फोर्टेज है। रोरिंग फोर्टेज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी हवाएं। क्या है? पश्चिमी हवाएं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हवाएं। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब बच्चे में XY गुणसूत्र हो। बच्चे में XY गुणसूत्र हो। अगला प्रश्न है, 1832 में दामिनी कोहे के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खालिस्तान की भूमि के रूप में घोषित किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं?
किस नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो नदियां हैं वो हुगली नदी की सहायक नदी हैं, हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद से। अगला प्रश्न है, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर स्थित है? जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंग संलग्न रोग है? बताइए, एकलिंग संलग्न रोग है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण अंधता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण अंधता। अगला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठा शासक थे जो शिवाजी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी से। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पुत्रियों के पुत्रों में। तो हमने 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आप अपना फाइनल स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि 100 में से आपने कितना स्कोर किया। आपको कम से कम 100 में से 50 स्कोर तो करना ही था, यदि आपने जी के जीएस पढ़ी है तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।